देश में मौजूदा वक्त के अंदर बहस चल रही है ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर संविधान बचाओ ट्रस्ट की तरफ से याचिका पेश की गई थी और उस याचिका के अंदर कहा गया था कि देश में मौजूदा समय के अंदर कितने डुप्लीकेट वोट हैं, कितने ऐसे वोट हैं जो एक नहीं दो बार डल रहे हैं, तीन बार डल रहे हैं, ऐसे वोटर कितने हैं यह बताया जाए। चुनाव आयोग से जब इस बारे में पूछा गया तो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया गया है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने 1.66 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा 1,66,00,000 लोगों के नाम हटा दिए हैं। है ना कमाल की बात। 1,66,00,000 अचंभे की बात है। और यह आंकड़ा मेरी तरफ से नहीं है, यह आंकड़ा खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, 1,66,00,000 इतने लोगों का नाम डुप्लीकेट चल रहा था, या जिनका जो है वो मृत्यु हो गई है, उस तरह से कई इसके कारण हैं। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा कैसे हो गया? 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा। और सोचिए जहां पर चुनाव के अंदर कितनी सीटें ऐसी होती हैं जहां पर अंतर 10 वोटों का है, 20 वोटों का है, 50 वोटों का है, 500 वोटों का है, 1000 वोटों का है। कितनी सीट ऐसी होती हैं? पॉपुलर सीटें कई ऐसी होती हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख का होता है। लेकिन जहां पर टक्कर बराबर की होती है वहां पर आंकड़ा जीत और हार का कई बार 1000 तक, 500 तक, 100 तक, 200 तक और 10-20 तक भी आ जाता है। तो ऐसे में ये 1.66 करोड़ यानी 1,66,00,000 लोग, सोचिए कि उनका क्या रोल रहा होगा। और मौजूदा समय में जो सत्ता चल रही है उस सत्ता को लाने में इनका क्या रोल रहा होगा, इस बात की कल्पना आप कर लीजिए। बड़ी खबर मैं इस वक्त की आपको बता रहा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं 1.66 करोड़ नाम, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया है। चुनाव आयोग की तरफ से खुद बताया गया। और क्यों बताना पड़ा है यह जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 1.66 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा के नाम वोटर रोल से हटा दिए गए हैं। वहीं रिवाइज लिस्ट के अंदर 2,66,00,000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। यानी जो नया मतदाता जुड़ता है, नया, जैसे कि अभी जिन बच्चों की उम्र 18 साल पूरी हुई है उनका जो नाम जुड़ता है, तो ऐसे में 2.68 करोड़ यानी करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। और इसके साथ में 2024 में अब लोकसभा चुनाव जो होंगे, आम चुनाव, उसमें अब 97 करोड़ मतदाता वोट डाल सकेंगे। ये जो नाम काटने के बाद और नाम जोड़ने के बाद की जो संख्या आई है वो आई है देश में। वैसे तो जो जनसंख्या ही नहीं हो पाई, जनगणना ही नहीं हो पाई है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, कितना वोटर है, तो वो ही नहीं हो पाया है। लेकिन चुनाव आयोग के पास में जो आंकड़ा है हमारे देश में मौजूदा समय में वोटर का, वो 97 करोड़ है। वैसे जनसंख्या हम मानते हैं कि 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या देश के अंदर है। आधिकारिक तौर पर नहीं है क्योंकि चुनाव सारे हो गए लेकिन जनगणना नहीं हो पाई। और जनगणना क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था जातीय जनगणना करिए। राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर के पेंच फंसा रहे थे कि जातीय जनगणना करवाइए आप, और जातीय जनगणना ना करवानी पड़े इसलिए जनगणना ही नहीं हो पाई। हवाला दिया गया कि कोरोना है, कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल का चुनाव हो गया, गुजरात का चुनाव हो गया, कर्नाटक का चुनाव हो गया, हिमाचल का चुनाव हो गया। कोरोना के बाद की बात कर रहा हूं। सब जगह चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह के चुनाव हो गए लेकिन जनगणना नहीं हो पाई। तो खैर अभी 97 करोड़
मतदाता इस वक्त में देश के अंदर हैं और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि छह को छोड़ करके बाकी राज्यों में मतदाताओं का रिवीजन किया गया है। 6 राज्यों के अंदर अभी रिवीजन नहीं हो पाया है। तो अब इन 6 राज्यों के अंदर जो रिवीजन नहीं हो पाया है, जो डुप्लीकेट वोटर हैं, उनका क्या असर पड़ेगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और 6 राज्य जिनमें रिवीजन नहीं हो पाया उसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं, सारे बड़े राज्य हैं। असम में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। असम के बाद मध्य प्रदेश, बड़ी अच्छी तादाद है मध्य प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम एक छोटा राज्य है इसमें, और तेलंगाना। 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर रिवीजन नहीं हो पाया है, यानी 6 राज्यों में जो डुप्लीकेट वोटर का नाम कटवाने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग खुद इस बात को कह रहा है। अब इन 6 राज्यों के अंदर अगर आप सीटें देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ऐसे ही करीब करीब जो है वो 25 सीटें तेलंगाना के अंदर है, राजस्थान में 25-26 सीटें हैं और असम में 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो 10 से 12 सीट छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो इन राज्यों में अब इतनी सारी सीटें, ये 6 राज्यों का जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि 100 के आसपास चला जाएगा। तो 100 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जिन पर रिवीजन नहीं हो पाया है। समझ में नहीं आता है, एक तरफ कहते हैं कि 18 घंटे की सरकार काम कर रही है, मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम कर रहा हूं, छुट्टी नहीं ले रहा हूं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि 6 राज्यों के अंदर रिवीजन ही नहीं हो पाया है। 6 राज्यों में जो डुप्लीकेट वोटर का नाम काटने की जो प्रोसेस है वही नहीं हो पाई है। अब बताइए इन 6 राज्यों के अंदर जो 100 सीटें हैं उसमें हार जीत में ये जो डुप्लीकेट वोटर है उनका क्या वो रहेगा। अभी खैर इस मामले में सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई 12 तारीख को होनी है। तो 12 फरवरी को इसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये जो है वो सामने आना बाकी है। संविधान बचाओ ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में मांग की गई थी कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नामों को छांट दिया जाए और उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पीआईएल पर सुनवाई कर रहे सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने, और इसकी सुनवाई भी कौन कर रहा है सुनिए, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा। चुनाव आयोग ने उन लोगों के आंकड़े पेश किए जिनकी मृत्यु या फिर नाम रिपीट होने की वजह से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। बेंच मामले की सुनवाई 12 फरवरी को आगे दोबारा से करेगी। अब सोचिए 6 राज्यों के अंदर, असम में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में, इन 6 राज्यों के अंदर 100 सीटें जहां पर हैं, उन 100 सीटों के ऊपर रिवीजन नहीं हो पाया है। अभी तक जो डुप्लीकेट नाम है या जिनका नाम रिपीट किया जा रहा है या जो मर गए हैं वोटर, वो भी नाम अगर चलते रहेंगे और उनके जगह पर अगर कोई और व्यक्ति जाकर के वोट डाल देगा तो बताइए क्या चुनाव प्रभावित नहीं होंगे? क्या 2024 का चुनाव प्रभावित इससे नहीं होगा? तो बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। एडवोकेट अमित शर्मा ने चुनाव आयोग का हल्फनामा कोर्ट के अंदर पेश किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 तक कुल 2,68,86,109 नए वोटरों को जोड़ा गया। वहीं मृत्यु, डुप्लीकेशन या फिर लोगों के कहीं और शिफ्ट हो जाने की वजह से 1,66,61,413 नाम हटा दिए गए हैं। आयोग के पैनल की तरफ से बताया गया कि इस समय देश में 96 करोड़ 82,54,560 मतदाता लिस्टेड है, यानी करीब करीब 97 करोड़ मतदाता इस वक्त में लिस्टेड है, जिसमें से अभी 1,66,61,413 नाम हटा दिए गए हैं और नए नाम जोड़े गए हैं 2,68,86,109 ये नए नाम जोड़े गए हैं।
और फिर इसमें 1,83,00,000 लोग 18 साल से 19 साल के एज ग्रुप के हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 1,83,00,000 यानी करीब करीब 2 करोड़ वोटर वो ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 2 करोड़। और अब बड़ा सवाल यही है कि इतना सब कुछ जब हो रहा है और इतना सब कुछ हमारे सामने है, तो क्या सचमुच में जिस तरह से तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, तो इसको लेकर के यह कहा जा सकता है कि वोटरों के मन में कोई शंका, कोई शक नहीं उभरेगा? क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की कहानी अब हमारे सामने है, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आज दिन में मैंने इस बारे में बात की लोगों से। लोगों ने कहा कि ईवीएम जब तक है, जब तक मोदी जी हैं, ईवीएम हट जाएगी तो मोदी जी 100 सीट भी नहीं ला सकते हैं। ये लोगों के जवाब थे, ये लोगों ने कहा है। कमाल की बात यह है कि लोगों के अंदर एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव में प्रयोग होने वाली ईवीएम को लेकर के इतने सारे सवाल हैं, और दूसरी तरफ जो है ऐसी ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं जो खुद सवाल, शंकाओं को जन्म दे देती है। तो बहरहाल आप बताइए, 6 राज्यों में अभी तक जो है वो जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और दूसरी बड़ी बात, ये 1.66 यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। इनका मौजूदा समय में जो सत्ता चल रही है, क्या रोल रहा होगा? आप एक बार जरा सुनिए। आज दिन में जब मैंने लोगों से इसी मुद्दे को लेकर के बात की, ईवीएम वाले मुद्दे को लेकर के बात की, 2024 के चुनाव को लेकर के बात की, बैलेट पेपर को लेकर के बात की, तो लोगों ने क्या कहा, एक बार सुनिए जरा। ईवीएम को हटाना चाहिए। राहुल जी, आपसे एकमात्र सवाल है, पूरा देश आपको वोट देना चाहता है, लेकिन क्या वो वोट आपके पास पहुंच पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये नारा सही का नारा है। 140 करोड़ जनताओं के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मोदी जी कर रहे हैं, और ये मोदी जी का जुमलाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम हटाओ, हटाओ। मोदी जी साधारण लोग का गला दबा रहे हैं, जो लोग युवा का गला दबा रहे हैं, नारियों का दबा रहे हैं, जो जुमलाबाजी चला रहे हैं देश में, ये नहीं चलेगा। ये राहुल गांधी को जो नया यात्रा है, इसमें ईवीएम हटे बगैर चुनाव नहीं जीत सकते। एकदम नहीं हो सकता है। 75 लाख फॉल्स वोटर यूपी में है, 7.5 लाख फॉल्स वोटर खुद नरेंद्र मोदी का अपना कंस्टिट्यूएंसी बनारस में है। कहां से जीत पाएंगे? राहुल जी, कृपया ध्यान दीजिए, ईवीएम हटाना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सुजय घोष। आप इधर से हैं? जी, हम यहीं के वासी हैं, बचपन से पैदा होके बूढ़ा होने को आ गए, यहीं पर है। तो मैं देख रहा हूँ आप में एक अलग तरह का जो है वो गुस्सा कहूँ या जोश कहूँ या उत्साह कहूँ, क्या कहूँ इसको? ये देश का जो हालत है वो हमारे जोश नहीं, हमारे अंदर का खून को उबाल चुका है। यहाँ का बहुजन का हक मारा जा रहा है। हमारे बगल में हेमंत भाई के साथ क्या हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं। हेमंत सोरेन झारखंड में। जी, हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ है वो सोच के बाहर है। आदिवासी, बहुजन, एसटी, एससी, ओबीसी, इनका हक मारा जा रहा है। ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। तो बगैर ईवीएम हटाए राहुल गांधी कभी नहीं हो सकता। जी, पहला बात तो ये है, ये तो केंद्र में चल रहा है, ओडिशा में जल जंगल बचाओ का अभियान, और यहाँ पे भी यही हालत बनी हुई है। और इसमें बीजेडी और बीजेपी दोनों मिलके वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और यहाँ के पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हम अलग है, पर अलग नहीं है, ये एक साथ है। यहाँ पे जो बीजेडी सरकार है और बीजेपी सरकार है, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। अरे लेकिन 21 सीटें हैं यहाँ पर,
21 में से 12 बीजेडी के पास चली गई, 8 बीजेपी के पास चली गई, कांग्रेस के पास तो एक रही। तो जब दादागिरी से वोट तो लिया जा रहा है, चमका के डरा के। बीजेडी जो आज सरकार बनाई है दादागिरी थी। अगर वोट नहीं दोगे तो कारोबार पर टारगेट, अगर आप वोट नहीं डालोगे बीजेडी को तो कारोबार पे टारगेट कर रहा है, आपको लाइसेंस कैंसिल कर दे रहा है, आपको कोई बिजनेस उसको टारगेट कर रहा है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो बीजेपी बीजेडी दोनों एक ही रूल एक ही नियम अलाउ कर रहा है। अगर आप बीजेडी को वोट नहीं देते हो, बीजेपी को, सरकार बीजेडी का है। अगर आप कांग्रेस को वोट डालते हो, आज हमारे चेयरमैन इलेक्शन में हमारा मुस्लिम चेयरमैन का पर्सन को बैठा दिया गया कि अगर तुम खड़ा रहेगा यहाँ तो तुम्हारा बिजनेस को हम ये कर दे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। एकदम सही बात है, नवीन पटनायक को तो ऐसी छवि के रूप में दिखाया जाता है कि वो तो शरीफ है। सर नवीन पटनायक ठीक है, उसका करता धरता जो है ना, अभी देख लीजिए यहाँ जो आ गया है, अभी पांडेय आया हुआ है, वो बीजेपी में था, अभी बीजेडी में आ गया। वो आने वाला टाइम में बहुत सारा अच्छा काम किया, बीजेडी ये नहीं बोल रहा कि नहीं किया, लेकिन जो बीजेपी का संगठन में मिलके जो काम कर रहा है ना वो गलत है। जो ये दादागिरी कर की जो चेयरमैन का है, मुस्लिम पर्सनल को जो हटा दिया गया, वो अपना वोट इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाया, उसका टिकट को कैंसिल करवाया। मुस्लिम वोटर नाम बोल के बोलो, बाका बाबू को कैंसिल करवाया, उसको टिकट नहीं दिलाया। डर है, नाम नहीं बोल पा रहे। नहीं, हमें कोई डर नहीं है, कोई किसी का डर। और आप जो नवीन बाबू का बात बोल रहे हैं, नवीन बाबू उड़ीसा नहीं चला रहे, वो प्रेम पटनायक का इंडस्ट्री चला रहे और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। एकदम ये हकीकत है। इतना ललकार करके बोलते हो, पता है अरे जेल, हम नहीं डरते हैं, हम लोग पुलिस से भी नहीं डरते हैं। राहुल गांधी खा लेंगे, जेल में भरेंगे, रह लेंगे, लेकिन देश में बदलाव चाहिए। लेकिन ये आज ईवीएम का विरोध पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है, हर जगह जगह पे हो रहा है। इसके लिए राहुल गांधी को चाहिए कि इसके लिए हम लोग को भी सपोर्ट करे, ईवीएम से इलेक्शन ना होने दे। हम लोग राहुल गांधी से ये रिक्वेस्ट, राहुल बोलते तो बार बार रहते ईवीएम को लेकर के, लेकिन जो स्टैंड है कि ईवीएम है तो वोट नहीं, या ईवीएम है तो इलेक्शन नहीं, इस तरह का स्टैंड नहीं अभी तक लिया गया है। ईवीएम हमारा प्रॉपर्टी है, वहाँ से संविधान चालू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन चालू होता है। हम वोट देने के बाद उसके बाद सरकार बैठता है, बस वही चीज हमारा हक है, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए ईवीएम। तो राहुल ये स्टैंड तो नहीं ले पा रहे हैं कि जब तक ईवीएम है हम चुनाव में नहीं जाएंगे। राहुल को इस पे गौर करना चाहिए। जल्दी से जल्दी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, इस पे गौर करेगा तो देश में सरकार राहुल का बनेगा, नहीं तो सारा वोट कन्वर्ट हो जाएगा बीजेपी में। ये तो आपको भी मालूम है कि सारा वोट कन्वर्ट हो रहा है बीजेपी में। आप दे रहे कांग्रेस को, जा रहा है बीजेपी में, जा रहा है अदर पार्टीज में। ये इसमें सेटिंग है ईवीएम में। हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम को बंद करने के लिए राहुल भी सपोर्ट करे। ये ईवीएम को लेकर के आपको भी शक है? जी सर, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मैं एक तो शायर मारना चाहता हूँ सर कि रेत पर महल बनाना कोई आसान नहीं। रेत पर जैसे बालू को रेत बोलते हैं सर, तो उसी तरह रेत पर महल बनाना कोई आसान नहीं। और हमारे राहुल गांधी सर को बैठाना कोई आसान नहीं। वो हमारा संघर्ष हमें करते रहेंगे और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी सर बनेंगे। समझे? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम को लेकर के लोगों के बीच तक अंदर तक बातें चली गई है, बहुत अंदर तक बातें गई हुई है। पूरे गांव में जो आदमी न्यूज नहीं देखते, जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ तक बातें जा चुकी है कि यहाँ ईवीएम से घोटाला हो रहा है। और सर ये भीड़ तो देख रहे हैं आप सर, भीड़ जो देख रहे पूरा, ये कोई पैसा दे के बुलाई हुई नहीं है, ये राहुल गांधी की मोहब्बत में आई हुई है। ये मोहब्बत है सर, ये बीजेपी के पैसा दे के बुलाई हुई है। जितना राहुल गांधी के वोटर है सर, यहाँ जितना भीड़ दिख रहा है उतना वोटर है सर, लेकिन कहाँ जाता है ये, कहाँ जाता है? जब इलेक्शन होता है तो ये कहाँ जाता है? कहीं नहीं। तो ये जितना ना आप किसी ने पैसा दे के किसी एक पर्सन को भी बुलाया गया नहीं, ये भीड़ दिखाने के पैसा दिखा के बुला नहीं, लोग केवल देखने के लिए आते हैं। सर मोहब्बत है, राहुल गांधी का मोहब्बत है। अपना बाइक से, अपना कार से, किसी के नेता का भेजा हुआ बस से नहीं आया, अपना पैसा से, अपना कार से, पैदल चल के। यहाँ है मुस्लिम, आदिवासी, हिंदू, सिख जितने हैं सर, सबको राहुल गांधी से मोहब्बत है और सब उनके मोहब्बत नहीं कि कहीं पर देखने के लिए आए लेकिन वोट बीजेपी को नहीं, बीजेपी को चला जाएगा, ईवीएम के द्वारा वही वोट बीजेपी को जाएगा। या अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो बीजेपी को जाएगी ये वोट। अगर बैलेट पेपर पे होगी तो ये जितना है ना, जितना भीड़ दिख रही है ना, उतना वोट राहुल गांधी को मिलनी है।
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज जो जितनी भीड़ दिख रही है ना, उतनी वोट राहुल गांधी को मिलनी है। ये पैसे दे के बुलाया गया भीड़ नहीं है सर, ये सच्चा मोहब्बत है राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, इसी का भीड़ है सर। ये राहुल बाबा का मोहब्बत का दुकान है, यहाँ कोई नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी सर जी, और इस बार बीजेपी से पैसा लेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। नफरत बहुत फैलाती है सर, बहुत ज्यादा ही नफरत है, बहुत पैसा बांटती है, बहुत पैसा बांटती है, नफरत बांटती है, एक दूसरे को लड़वाती है। जहाँ पे इलेक्शन हारने वाला रहेगा वहाँ हिंदू लड़ाई करवाती है। मंदिर मस्जिद सर पैसा रोजगार चाहिए सर, रोजगार चाहिए। मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा सर। अदानी अंबानी भी है, उड़ीसा का हर एक अदानी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया जा रहा है, वो तो मना नहीं किया जा रहा है। झारखंड में सरकार उतारा गया तो वही कारण से अदानी का विरोध। अभी और इलेक्शन है सर, अभी पाकिस्तान धमकी दे रहा है इंडिया को। ये इंडिया और पाकिस्तान का क्या मिलन है कि इलेक्शन के टाइम में पाकिस्तान जाग जाता है, इंडिया जाग जाता है, और इलेक्शन के टाइम में इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्ट हो जाता है, धमकी स्टार्ट हो जाता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद सब शांत हो जाता है। राहुल बाबा जिंदाबाद, राहुल बाबा जिंदाबाद। ईवीएम के ऊपर ध्यान दीजिए राहुल जी, ये ईवीएम बंद करना पड़ेगा, ये देश का नारा है। ईवीएम को लेकर के आपको भी जो है क्या? ईवीएम नहीं रहना चाहिए। ईवीएम में वोट डालने से दूसरे तरफ में वोट चले जाते हैं। अगर इसमें हम कांग्रेस में डालते हैं तो बीजेपी में चले जाता है। सारा हैकर उसके पास है, जितना हैकर वगैरह सब उसके पास है। अरे वो ईवीएम जो है वो जहाँ बन रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी है। दुनिया कहता है कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन इस बात का दलील है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। और हमारा प्यार पप्पू है। खास करके इस बात का दलील है इतना आदमी कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, और मोदी को भी कुछ मालूम है भी नहीं। उसको बोलना चाहिए कि लड़की पढ़ाओ, ना पढ़ा है ना लड़की पढ़ाओ। तू क्या बोलता है? लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, ये कोई भाषा है? तो राहुल गांधी को वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसका पूरा खानदान पढ़ा लिखा शख्सियत है, तो ऐसा आदमी को देश चलाने के लिए एक बार जिम्मेदारी देना चाहिए। अब जो पहले का जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए, अब सही अंदाज से अगला आ रहे हैं, तो उसको हर आदमी को चाहिए कि एक बार उसको चांस मिलना चाहिए। बीजेपी तो कह रही 400 बार, इस बार मोदी खुद कह रहे हैं। हाँ, ईवीएम सेट हो चुका है, अब 400 का है, वो 546 भी पार कर जाएंगे। ईवीएम हट जाएगा तो 100 वोट नहीं लगेगा। ईवीएम हट जाएगा तो 100 वोट नहीं लगेगा, 100 सीट नहीं लाएगा, 100 सीट नहीं लाएगा वो। देश बचाओ। ईवीएम हटने से कुछ नहीं हो इसको सकता। आज बीजेपी नफरत में डाल दिया है, आग लगा चुका है देश में, और ऐसा नफरत लगाया है कि आने वाला 20 साल तक ये नफरत खत्म नहीं हो सकेगा। ऐसा बीजेपी नफरत में डाला है हिंदू मुसलमान के बीचों में, जो आग लगाया है, इससे देश का बर्बादी होगा। देश बर्बादी की ओर जाएगा, ना कि खुशहाली का ओर जाएगा। ना देश में डेवलपमेंट का बात होता है, ना बीजेपी हॉस्पिटलों की बात करती है, ना बीजेपी स्कूलों की बात करती है, ना बीजेपी यूनिवर्सिटी की बात करती है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर अटक जाती है। ऐसा ईवीएम को लेकर के आपका भी सवाल है क्या? देखिए ऐसा है, ईवीएम जब तक रहेगा तब तक मोदी है, इसलिए कि मोदी को मालूम है कि हमको पब्लिक का वोट नहीं चाहिए। मेरा ईवीएम साथ है तो सारा साथ साफ है। कोई भी आंदोलन होने से कोई मतलब नहीं होता है, जानते हैं कि मेरे साथ तो ईवीएम है, पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, इसलिए तो नारा लगाते हैं 400 पार। क्यों? अगर वो बैलेट पेपर में जब भी आ जाएंगे ना तो 100 से 150 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएंगे। चौकीदार चोर है, गली-गली में चोर है। अरे लेकिन बैलेट पेपर से वो चंडीगढ़ का चुनाव जीत गए। वो एक्सपेरिमेंटल था, बैलेट पेपर में कैसे चुनाव करना है, चोरी करना है। सुप्रीम कोर्ट धमकियां देता है लेकिन जजमेंट नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट बोला ये घिनौना काम है, हत्या है लोकतंत्र का, लेकिन कलम नहीं चल पाता है सुप्रीम कोर्ट का। हम सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं आगे बढ़ो सुप्रीम कोर्ट, जनता तुम्हारे साथ है। चौकीदार चोर है, ईवीएम को लेकर के आपको भी शंका है? सर देखिए, भाजपा ईवीएम के बिना एक पंचायत की तालुका भी नहीं जीत सकते। भाजपा एक पंचायत में ईवीएम के बिना एक भी तालुका नहीं जीत सकते। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ,
लेकिन जो भाजपा ईवीएम के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत। ईवीएम को हटाना चाहिए सर, ईवीएम को जरूर हटाना चाहिए और बैलेट में होना चाहिए। एक ईवीएम से डर है, शंका है? ठीक है, हम कहाँ वोट दे रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि मैं किस में वोट दिया हूँ। बटन दबाया वहाँ गया या नहीं गया हमें पता ही नहीं चलता है, तो मैं कैसे जानूँ कि ये सही है? क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था करे और ये मर्दाना पत्रकारिता वाले धर्मेंद्र जी को प्रमोट करे। ईमानदार पत्रकारिता आज का दिन में खत्म हो रहा है। बहुत बड़ा फैन है सर आपका, हम लोग वीडियो बहुत यूट्यूब आपका सारा वीडियो देखते हैं, फेसबुक में सारा वीडियो देखते हैं और बाकी कोई गोदी भी नहीं है, हम लोग न्यूज नहीं देखते, ना ही तो मीडिया सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कुछ फॉलो करते हैं उनको। आप कहीं देखते हैं, राजाग्राफी देखते हैं, ये 2 चैनल हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। अब बाकी कोई ऐसा है कि जब तक मोदी जी है तब तक गोदी मीडिया है। जब दिल्ली में सरकार चेंज जब हो जाएगी 2024 में, तो गोदी मीडिया कहाँ घुस जाएंगे आता पता नहीं चलेगा। ये हालत हो जाएगा, ये जो हालत। ईवीएम हटाओ, तंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, तंत्र बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ। ईवीएम जब तक है, जब तक जीत रही कभी नहीं हो सकता। फिर से राहुल बाबा को बोल रहे हैं, राहुल बाबा आपको देश वोट देना चाहता है, कृपया आंदोलन में उतर पड़िए, ईवीएम बंद करना पड़ेगा। पूरा रोड पर आदमी सारा उतर जाएगा, पूरा हिंदुस्तान का आदमी रोड पर रहेगा, इसलिए कि ईवीएम है तो मोदी है। अरे वो कहेंगे आप जीत नहीं रहे हो इसीलिए गुस्सा झाड़ने के लिए रोड पे हो। अगर उनका इतना 36 इंच का कलेजा है तो बैलेट पेपर से करवा ले चुनाव, तब न पता चल जाएगा कि 36 इंच है या चेंज है, तभी पता चल पाएगा ना कि 36 इंच है या चेंज है। इसी ईवीएम से तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत अभी गए। क्या हुआ पंजाब में जो हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, अपने आदमी को तो बैठा दिया गया और क्या है 20 में से करीबन 8 को उसको इन्वेल्ट कर दिया गया और उसके बाद बहुमत दिखा के सीट पर जबरदस्ती बैठा दिया गया। ये क्या है? ये जोर जबरदस्ती वाला बात हो रहा है ना, जोर जबरदस्ती वाली बात हो रहा है। ये तो नहीं चलेगा, पूरा हिंदुस्तान का आदमी रोड पर आ जाएगा, ईवीएम हटना चाहिए। तब 2024 का चुनाव में समय ही नहीं है अब तो। इसके लिए समय नहीं लगता है, इसके लिए एकदम समय नहीं लगता है, क्योंकि जिस दिन हमारा यहाँ चुनाव अधिकारी फाइनल कर लेता है लिस्ट, उसके बाद 8 दिन के अंदर बैलेट पेपर प्रिंटिंग हो जाते हैं और उससे ज्यादा समय ईवीएम को टैंपरिंग करने में लगना है। इसलिए हम कहते हैं, पूरा देश का जनता कहता है, ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे क्या बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे? हो रहे हैं, छपाई तो हो रहा है, तब जाके पोस्टल बैलेट आ पा रहा है। बैलेट पेपर नहीं है ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं ये हर बैलेट पेपर में आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, 11 बजे तक बीजेपी हार रही होती है और जैसे ही बैलेट पेपर खुलता है ईवीएम का कमाल चालू होता है और उसके बाद देश भर में। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है वो विपक्ष को पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे और इसलिए जो है वो ईवीएम हटेगी नहीं, ईवीएम तो रहेगी और इसीलिए एक नया सफुगा ईवीएम वाला शुरू कर दिया जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि देखिए, पूरे हिंदुस्तान का आदमी चाहता है कि ईवीएम हटने से पानी का पानी और दूध का दूध पता चल जाए। तो इस मोदी जी को क्या तकलीफ है? अगर ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से करवा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक का तो यही डिमांड है ना, जो लोग चाहते हैं वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन ये भी बीजेपी की तरफ से काउंटर किया जाएगा कि विपक्ष जीत नहीं पा रहा था और इसीलिए विपक्ष ने एक नया जो है वो बहाना पहले से ढूंढ लिया और इसके बाद में बस ये ईवीएम का ही जो है वो बहाना चलता रहेगा। सर अभी उसकी सरकार है, वो अभी सच को झूठ को सच बना सकती है। तो एक बार अगर बीजेपी को इतनी गुरूर है अपने पे, इतनी गुरूर है, एक बार बैलेट पेपर में इलेक्शन करवा मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा दे, 56 इंच का सीना है ना, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसे पता है कि अगर मैं ईवीएम को हटा दूं तो वो कभी भी नहीं आ सकता। सर जमानत जब्त हो जाएगी उसका सारा जो वो बोलता है ना, 400 पार 500 पार, मुश्किल से 100 भी लाएगा या नहीं लाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ये मैं ले रहा हूँ। हारने के लिए बहाना तो नहीं ढूंढा है ये, उसको मालूम है ना। नहीं, विपक्ष ने हारने के लिए बहाना तो नहीं ढूंढा। विपक्ष हार की बहाना नहीं, विपक्ष हम लोग बस इतना चाहते हैं, अगर देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना हो। सर एक बात सर, आप मीडिया वाले सर
और बाकी मीडिया आप देखे हुए होंगे, एक भी अगर कोई भी रिपोर्ट होता है उसमें बीजेपी का समर्थन में मीडिया बोलती है, अगेंस्ट में आज तक बोलिए कोई मीडिया जितना। अच्छा, ये ईवीएम को लेकर के आप लोगों को भी शंका है क्या? बिल्कुल शंका है ईवीएम को लेके। अगर मोदी जी में इतना हिम्मत है तो वो एक बार कर देना भाई, हटा दे एक बार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं रहेगा। इतना डिमांड, पूरा देश इससे मतलब विचलित हो गया है, पूरा देश इसके खिलाफ है। तो इसके मतलब एक बार हटा कर देख लिया जाए, उसका क्या जाता है, उसको इतना मतलब कमांड है अपने ऊपर, तो एक बार मतलब ले आए बैलेट पेपर 2024 में लेके आके एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए इसको। हम यही चाहते हैं कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये सच में जो है ये कुछ लोग नेता बनने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, या लोगों तक ये बात वाकई पहुंच रही है, या लोग बोल रहे हैं? वाकई में आम जनता का मांग है ये, कोई नेता का पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम जनता का मांग है, सब समझ गया है। का ये डिमांड है कि ईवीएम को हटना है और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराए। कहीं ऐसा तो नहीं है 4 लोगों ने नेता बनने के लिए इस मुद्दे को जो उठा लिया है? नहीं, ये हमारा निजी मामला है, ये हमारा निजी, हमारा ये पब्लिक जो इतना सारे आए हुए हैं, ये हमारा निजी मामला है कि आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर पे आप इलेक्शन करवाइए। अगर ताकत है मोदी जी में, क्या करते हैं आप? सीना जो दिखाते हैं, तो अगर वाकई में उसका 56 इंच का सीना है तो फिर वो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराए। कसक है आपके दिल में? ये कोई कसक नहीं है, वो बस हम लोग का इतना चाहना है, ये पूरा आवाम का ये कहना है कि हम लोग बस इतना चाहते हैं बैलेट पेपर में इलेक्शन होना चाहिए। ये आम आदमी के मतलब अभी दिल में ये बात आ गई है कि ईवीएम हटना चाहिए। क्या कुछ नेता जो है वो आपके दिमाग में डाल रहे हैं? कोई नेता नहीं है सर, हम लोग कोई नेता का सुनते नहीं, हम लोग आम आदमी है, रोज कमाना रोज खाना, रोज कमाना रोज खाना, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई नेता ने दिमाग में भर दिया है? कोई नेता का कोई यहाँ पर दबाव नहीं चलता था। हम लोग का कहना है कि ईवीएम हटाइए, अगर ईवीएम है तो हम लोग जीत नहीं सकते। और ये बात सच में मतलब आप अपने ट्रांसपोर्ट का काम करते हो तो 10 भाई और बैठते, तब वहाँ पर भी यही बात होती है क्या? वहाँ पर ये बात नहीं होता, वहाँ पर काम का बात होता है, लेकिन बोलते हैं कि ईवीएम लेने से ये कभी भी नहीं आ सकता। नहीं, लेकिन कभी आपने जिक्र करके देखा है ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम हट करके बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो? और आपके साथी क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं? वो सब बोलते हैं कि ईवीएम हट जाएंगे तो ये सरकार नहीं आएगा, बाकी कोई भी सरकार आ सकता है, लेकिन ये सरकार नहीं आएगी, मोदी नहीं आएगा। आम लोगों में ये चर्चा? हाँ, ये आम लोगों में ये चर्चा है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा दोबारा, ये सरकार दोबारा नहीं आएगा अगर ईवीएम हट जाता है तो। अच्छा, और ईवीएम रहेगा तो? नहीं, वही आएगा, फिर यात्रा से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो चैलेंज कर रहा है। जी, आपका जो मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया, सबका गोदी मीडिया का हालत खराब कर दिया। हम लोग तो देखते हैं, फॉलो करते हैं, गोदी मीडिया का आपसे एकदम हालत खराब रहता है, ये हालत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में महिलाएं भी खड़ी हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का ये पोस्टर अपने हाथ में लेकर के। तो ये सवाल ये है, सवाल ये है कि वाकई ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो लोगों के बीच में वाकई पहुंच गया है क्या? और लोग ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो अब गली गली तक बुलंद करेंगे और गली गली तक ये नारा पहुंचेगा तो क्या वाकई तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? अब सवाल यही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बोलती तो इस मुद्दे पर खूब रहती है, राहुल गांधी इस मुद्दे पर खूब बोलते रहते हैं, लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी ये स्टेप ले सकते हैं कि अगर ईवीएम रहेगा तो चुनाव लोकसभा का वो बहिष्कार करेंगे, और अगर ईवीएम नहीं होगा तो वो लोकसभा चुनाव के लिए उतरेंगे? क्या ये स्टैंड, बड़ा स्टैंड, बोल्ड स्टेप जो है वो राहुल गांधी ले पाएंगे कि अगर ईवीएम है तो लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, और अगर बैलेट पेपर रहेगा तो हम चुनाव में उतरेंगे, चुनाव में भाग लेंगे? क्या ये स्टेप राहुल गांधी ले पाएंगे? लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया तो ये यात्रा का कोई मतलब नहीं है, वोट बीजेपी में चला जाएगा और आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें आप लागू नहीं कर पाएंगे।
तो ये सवाल राहुल गांधी के लिए यहाँ पर लोगों ने उठाया है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।